चीन के कोविड के बढ़ते मामलों का असर ये हुआ है कि भारत में सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है और माल को लाने ले जाने के भाड़े की दरें भी कई गुना बढ़ गई हैं। भारतीय बाजार में चीन से अरबों डॉलर का सामान आयात होता है और उसका यहां प्रभाव पड़ने लगा है। एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स थोक बाजार दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में चीन के हाल में कोविड की वजह से सप्लाई चेन में आई रुकावट का असर साफ दिख रहा है। एलईडी टीवी पैनल से लेकर स्पीकर्स और केबल से लेकर कनेक्टर्स तक भारत चीन से करीब 9 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान हर साल आयात करता है। लेकिन चीन के शेंजन जैसे टेक और उत्पाद केंद्रों में लॉकडाउन और जहाजरानी के लिए कर्मियों की कमी का भारतीय बाजार पर असर पड़ा है। Our market has been affected in many folds. हमारे बाजार पर कई तरह का असर पड़ा है। कई ऐसा सामान है जो चीन से मंगा नहीं पा रहे हैं। तैयार माल भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि मजदूर नहीं हैं। भाड़े के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। कंटेनर्स महंगे हो गए हैं। एलईडी टीवीज, पैनल्स, होम थिएटर्स और स्पीकर्स मंगाने का भाड़ा भी बढ़ गया है। पहले अगर 100 एलईडी पैनल्स लाने का भाड़ा $900 था तो अब वो $3000 हो गया है। 3 गुना महंगा। भारत में बिकने वाले ज्यादातर टीवी किफायती सेगमेंट वाले होते हैं, यानी टीवी के दाम बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में निर्माताओं की तरफ से अगर जरा से भी दाम बढ़े तो कम आमदनी वाले ग्राहक प्रभावित होंगे। It is only getting affected within last 2 months. पिछले 2 महीने से सप्लाई चेन में रुकावट आई है। अगर कोई चीज 25,000 की संख्या में चाहिए तो बस 5 से 7,000 पीस ही मिलते हैं। कहीं कारखाने बंद हैं तो कहीं बंदरगाह या फिर जहाज ही नहीं है। 2021 में भारत ने 97.5 अरब डॉलर का सामान चीन से आयात किया, जो 2020 से 46.1% ज्यादा था। चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान के पुर्जे, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, टेलीकॉम, रसायन और उर्वरक आयात हुए। सेमीकंडक्टरों या चिप्स के आयात के लिए भारत चीन पर निर्भर है। स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर, विकसित मेडिकल उपकरण, आधुनिक गाड़ियां सेमीकंडक्टर पर चलते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल के 26% पुर्जे चीन से आते हैं। हालांकि ऑटो निर्माता सेमीकंडक्टर की कमी पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा संकट के कारण गाड़ियों को खरीदने की लाइन और लंबी हो जाएगी। लॉकडाउन which has happened last year, पिछले साल के लॉकडाउन में सभी सेमीकंडक्टर्स को घरेलू उपकरणों में लगा दिया गया था, क्योंकि सभी लोग घरों पर थे। जब ऑटोमोबाइल क्षेत्र का बाजार संभला तब तक उस सेक्टर का कोटा खत्म हो चुका था। सेमीकंडक्टर भले छोटा सा पुर्जा हो, लेकिन उसे बनने में 35 से 40 दिन लग जाते हैं। ताइवान और चीन जैसे चंद देशों में ही वो बनते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कच्चा माल भी कम हो गया है। फिलहाल सेमीकंडक्टर्स की भारी किल्लत है। कार निर्माता ग्राहक को ये नहीं बताना चाहते, लेकिन कई गाड़ियों को खरीदने की कतार लंबी होती जा रही है। लग्जरी कार निर्माताओं को भी सेमीकंडक्टर्स की कमी महसूस हो रही है। everybody else including luxury vehicles, they are all been affected by the shortage of semiconductors. जिस तरह से चाइना में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और वहां के लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।